श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे का सुनाती हूँ। पूज्य संत सेवी बाबा ने नाड़ी देखी तो उसकी गति बंद थी। पूज्य गुरुदेव की ऐसी स्थिति की खबर तुरंत आश्रम में फैल गई। पूज्य श्री साई बाबा, पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, आदरणीय श्री अधिकलाल दास जी, श्री गुरु प्रसाद जी, श्री प्रमोद दास जी, श्री गंगाधर दास जी आदि दौड़े गुरुदेव के कमरे में आए। हम लोग घबराहट में थे कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि फ़ोन के द्वारा किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। पूज्य श्री संत बाबा ने कहा कि अपना ड्राइवर तो नहीं है, हरिनंदन जी ड्राइव करके अपनी गाड़ी ले जाए और किसी डॉक्टर को शीघ्र बुला लावें, साथ में संपादक जी को ले लें। डॉक्टर को बुलाने की बात चल ही रही थी कि एकाएक गुरुदेव बोल उठे, हुजूर हुजूर क्या हुजूर कर रहे थे? क्या मैं मर गया था? मैंने कहा कि गलती हुई हुजूर। गुरुदेव की निश्चेष्टता लगभग 10 मिनट रही होगी। चेतना लौटने पर हम लोगों की जान में जान आई और सोचा कि गुरुदेव हम लोगों का कल्याण करने के लिए दयापूर्वक लौट आए। एक बार कहलगांव बाजार में सत्संग का आयोजन किया गया था। खूब अच्छी व्यवस्था की गई थी। मंच भी अच्छी तरह सजाया गया था। गुरुदेव के बैठने के लिए मंच पर एक सुंदर कुर्सी रखी गई थी। श्रोताओं को धूप से बचाने के लिए एक बड़ा शमियाना खड़ा किया गया था। जब सत्संग के समय हुआ तब वहाँ से कुछ प्रमुख लोग आए और गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर सत्संग में चलने का समय हो गया है। गुरुदेव हम लोगों को साथ लिए मंच पर आए और राखी कुर्सी पर विराजमान हुए। पूज्य संत सेवी बाबा गुरुदेव की बाईं ओर अपने आसन पर और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा एवं मैं दाईं ओर बैठा। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत वंदना और गुरु विनती के बाद सदग्रंथों के पाठ और प्रवचन का कार्यक्रम था। जब से संत वंदना शुरू हुई तब से ही गुरुदेव अंतर्मुख रहे। आंखें बंद थी और गला दाईं तरफ झुक गया था। मैं गुरुदेव की ओर टकटकी लगाए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, यह कैसी अवस्था है? गुरुदेव तो अंतर जगत में विहार कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग क्या सोचते होंगे कि इतने बड़े महात्मा होकर मंच पर ओंग रहे हैं। मैं प्रकट रूप में कुछ नहीं बोल रहा था। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा ने जब कई बार मुझे गुरुदेव को सचेत करने के लिए उकसाया, तब मैंने मंद विनती स्वर में गुरुदेव से कहा, हुजूर सीधे रूप में बैठा जाए। इस पर गुरुदेव कुछ नहीं बोले। दूसरी बार कहा तो गुरुदेव कुछ रुष्ट होकर बोले, क्या तुम समझते हो कि मैं ऊँग रहा हूँ? तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर रहा था? मैं ऊँगता नहीं हूँ। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कल सुनाऊंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।